हम शुरू करेंगे प्रार्थना से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का मॉर्निंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और ये लघु जो टॉक रहेगा, इसमें मैं वही कंटिन्यू करना चाहूंगा कि जहाँ पे हम देख रहे थे कि कर्म के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक बहुत सुंदर श्लोका आती है श्रीमद् भागवतम 8 कैंटो 5th चैप्टर 47 श्लोका में। तो इसमें वो बताया जाता है कि कैसे जो कर्म है उसके गुण बताए जाते हैं। तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट गुण जो हमको एज अ डिवोटी बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए। वो श्लोका ऐसा है। क्लेश भूरि अल्पसारिणी कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। तो इधर बोलते हैं कि क्लेश भूरि या भूरि क्लेश मतलब बहुत क्लेश लगता है कर्मों में। जैसे एक व्यक्ति इस दुनिया में अपना इंद्र तृप्ति करना चाहता है या कुछ मटेरियल अचीवमेंट करना चाहता है। तो मटेरियल अचीवमेंट्स करने में क्या प्रॉब्लम क्या है, बहुत क्लेश करके करना पड़ता है। इसको बोलते हैं उग्र कर्म बोलते हैं। अगर समझो हमको घर बांधना है या बंगला बांधना है तो उसको बहुत उग्र कर्म करना पड़ता है। मतलब बहुत तकलीफ लेके पैसा इकट्ठा करना है, कॉन्ट्रैक्टर को ये करना है। ऑफकोर्स जितना पैसा है उतना वो कर पाएगा। उसी तरह से एक व्यक्ति को कंपनी खड़ा करना है या सक्सेसफुल बनना है या इवन शादी करना है या कुछ भी। तो इन वन सेंस मटेरियल एक्टिविटीज में बहुत सारा क्या है, संघर्ष है। नया जॉब, प्रमोशन, ये सभी चीजें। लेकिन वो तो ठीक है, चलो मैंने बहुत कष्ट लिया और कुछ प्राप्त भी किया, लेकिन उसका पूर्ण रिजल्ट भी नहीं मिलता। भूरी अल्पसारिणी, अल्पसारिणी मतलब हम सोच के करते हैं कि मैं बंगला बांधने में बहुत सुखी हो जाऊंगा या बहुत मेरे को आनंद आएगा, या किसी को बहुत होप रहता है कि मैं शादी होने के बाद बहुत आनंदित होऊंगा, या किसी को ये रहता है कि ये नया जॉब में मुझे आनंद मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली वो उतना ऐसा होता ही नहीं है। अल्पसारिणी मतलब एंडेवर्स बहुत लिया, लेकिन उसका जो आनंद मिलता है वो बहुत कम है। ये सभी अपने जो आचार्य है वो भी उसको ऐसा ही समझाते हैं। प्रहलाद महाराज, भक्तिवंत ठाकुर, रहेगा कि अति तुच्छ भोग आशे बंदी रही माया पाशे। मतलब अल्टीमेटली द ग्रेटेस्ट सुख जो है, जैसे यौन सुख जो इसको सबसे ज्यादा माना जाता है, वो भी बहुत तुच्छ है, मतलब बहुत कंप्लीटली नेग्लिजेंट। सो जो भी होप से एक व्यक्ति करता है वो उसको रिजल्ट नहीं मिलता, बिकॉज ये नेचर है मटेरियल एक्टिविटी का। क्योंकि अल्टीमेटली माया हमको क्या कर रही है, वो हमको फंसा रही है इन टर्म्स ऑफ दिस, क्योंकि उसमें कोई सुख है नहीं। तो पहले तो बहुत कष्ट है, कष्ट के साथ प्राप्त किया,
उसमें सुख भी बहुत कम है। और कर्माणि विफलानि वा, ठीक है, अगर थोड़ा मिले तो भी कोई बोलेगा चलो मैं संतुष्ट हो गया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण विफल भी हो जाता है वो। हम्म? जैसे कंप्लीट विपरीत हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने समझो बहुत अच्छी तरह से सोच के वो गाड़ी ले लिया, तो सुख मिलने के विपरीत हो सकता है कि उसको दुख मिले उससे। एक्सीडेंट हो गया, या वो स्क्रैप हो गया, हाँ, उसको किसने पकड़ लिया, कुछ ना कुछ भी हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति को हो सकता है कि उसका विपरीत ये मिले, जैसे उसका शादी हो गया लेकिन उसका अच्छी पत्नी नहीं मिली, या उसको अच्छा ये नहीं हुआ, एक्सपीरियंस नहीं हुआ। किसी को बंगला बांधने के बाद उसको केस डाल दिया किसी ने। तो इसमें बहुत सारा रिस्क है। हम्म? एक तो बहुत कष्ट से मिलता है, मिलने के बाद भी उसका सुख उतना नहीं मिलता है। और अगर सुख मिला थोड़ा भी, या कभी कभी उसको विपरीत रिजल्ट मिल जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कैसे इंद्र का जो यज्ञ था वो इसके लिए, वृत्रासुर को मारने के लिए, थोड़े से उसने जो गलती किया वो पूरा ये हो गया। तो ये क्यों बोला जा रहा है? एज ए डिवोटी हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जब तक हमको भक्ति के कार्यों में श्रद्धा नहीं आएगी पूर्ण रूप से, इसके विपरीत भक्ति का कार्य उल्टा है। जैसे भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं, वो श्लोका बहुत फेमस श्लोका, नेहा विक्रमणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। उसमें भगवान उल्टा ये देते हैं, वो बोलते हैं कि आप थोड़ा सा मेरा करेंगे, एक तो रिजल्ट श्योर है, आप रिजल्ट तो गारंटेड है, और विफल कभी नहीं जाता, इट्स इटर्नल बेनिफिट। और और बहुत इजी है करने के लिए। हम्म? जैसे गीता में भगवान बोलते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विदुम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। वो सुख से किया जा सकता है, और बहुत आसानी से किया जा सकता है। अभी हमको ये फेथ हमारे भक्ति के कार्यों में लगना चाहिए। मतलब हमको समझना चाहिए कि कभी कभी हम बहुत लाइटली ले लेते हैं जपा को। हमको लगता है कि ये जपा जो कर रहा हूँ, इससे इसमें एंडेवर इतना देते नहीं देते, और हम मटेरियल एक्टिविटीज को ज्यादा ये करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो यही हमारा माया है, ये हमारा जो इल्यूजन है। हमको लगता है कि मटेरियल एक्टिविटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कम इंपॉर्टेंट है। और हम एफर्ट्स डालते हैं इसमें ज्यादा, और होप रखते हैं कि मैं सुख किससे पाऊंगा, प्राप्त करूंगा, ये मटेरियल एक्टिविटी से सुख प्राप्त करूंगा। कैसे ना कैसे हमारा मन उसी में लगा रहता है। और थोड़ा बहुत हम सुबह सुबह जप कर लेते हैं, हमको लगता है कि चलो जपा मैं कर रहा हूँ किसके लिए, मैं जपा कर रहा हूँ। अल्टीमेटली अलग अलग लोगों का अलग अलग ये रह सकता है, मोटिवेशन रह सकता है। तो हमको जानना चाहिए कि दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड इज होपलेस। जब तक हमारा ये कन्विक्शन नहीं आएगा दैट आई डोंट वांट टू बी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज अ यूजलेस प्लेस एंड इधर कोई होप नहीं है, वो होप टूटना चाहिए। ऑफ कोर्स भगवान मदद करेंगे हमको अलग अलग रूप से, वो साक्षात्कार मिलने के लिए। लेकिन हमको थोड़ा सुनना भी चाहिए साधुओं से कि हाँ, ये एक्चुअली में होपलेस ये है, मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसलिए ये श्लोका में बोला जा रहा है। और हमको पूर्ण होप मिलना चाहिए कि भक्ति ही सार है, भक्ति और डिवोशनल सर्विस इज द बेस्ट एक्टिविटी, एंड इट इज अ गारंटीड एक्टिविटी। वो उसमें गारंटी है, उसमें कम से कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा से ज्यादा फल मिलता है। और वो एक ही हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। तो ये हमको पूर्ण रूप से गारंटी हो जाना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। तो अभी गौर पूर्णिमा बहुत नजदीक आ रहा है, तो मैं चैतन्य महाप्रभु का जो पास्ट टाइम बताना चाहूंगा इसी को दर्शाते हुए। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लिए, तो चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद अपने पार्षदों के साथ जगन्नाथपुरी की तरफ जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु तो पूर्ण आवेश में थे, उनको सिर्फ वृंदावन पहुंचना था। वो सोच रहे थे कब वृंदावन पहुंचूंगा। तो बाह्य कॉन्शियस में ऑलमोस्ट थे ही नहीं। वो नाच रहे थे, गा रहे थे, वृंदावन का नाम ले रहे थे, हरि नाम ले रहे थे, और नाचते हुए जस्ट भागते जा रहे थे। और उसके पीछे पीछे जो एसोसिएट्स है, उनके नित्यानंद प्रभु और बाकी के जो चार चार एसोसिएट्स थे, तो वो जा रहे थे पीछे पीछे। और थोड़ा डिस्टेंस था दोनों के बीच में, ये सिर्फ देख रहे थे चैतन्य महाप्रभु की एक्टिविटीज को। तो बीच में जाते जाते चैतन्य महाप्रभु रुके और उनको पूछा, आप में से कोई कुछ इंतजाम किया क्या पैसे का, हम अभी जा रहे हैं अकेला वृंदावन।
उन्होंने ऐसा पूछा जैसे कोई बोल दे, हाँ हाँ नहीं नहीं मैं लेके आया हूँ कुछ आपके इसके लिए, अरेंजमेंट के लिए। तो उन्होंने ऐसा पूछा होपफुली कि हाँ कुछ लेके आए क्या आप? तो सबने बोला नहीं चैतन्य महाप्रभु, महाप्रभु हम कैसे ला सकते हैं? कब, जब आपके साथ है तो हम कैसे लेके आएंगे, हम कुछ नहीं लेके आए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए, बोले हाँ तो आप क्वालिफाइड है मेरे साथ जाने के लिए। अगर आप में से कोई कुछ लेके आता था तो अभी मैं उसको वापस भेज देता था। वी शुड कंप्लीटली डिपेंड ऑन कृष्णा, कृष्णा के ऊपर पूर्ण निर्भर होना चाहिए। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला, और बहुत खुशी खुशी फिर से नाचने लगे, गाने लगे और जाने लगे आगे। तो ऐसे जा रहे थे, तो थोड़े नजदीक में, थोड़े देर बाद एक उधर ग्वाला था, और ग्वाला उधर छाछ बेच रहा था। गरीब था, और वो छाछ बेच के वो अपना गुजारा करता था। तो काफी छाछ था और वो बेच रहा था छाछ को। तो चैतन्य बाबू रुके उधर, और उसको पूछे मुझे बहुत प्यास लगा है, क्या मुझे छाछ मिल सकता है? तो उसने बोला हाँ पी लीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने पी लिया पूरा। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तो बोलने लगा हाँ ठीक है आप, मतलब मैं तो इसी से जीता हूँ, कुछ दे सकते तो अच्छा था। बोले मेरे पीछे मेरे ये आ रहे हैं एसोसिएट्स, मेरे संगी आ रहे हैं, वो आपको दे देंगे, उनके पास रहेगा कुछ। ऐसा बोल के चैतन्य महाप्रभु फिर आगे निकल गए। तो जैसे ही ये पीछे से नित्यानंद और आ गए, तो ये जो ग्वाले ने भी उनको रोक दिया। बोला कि आपके जो स्वामी जी गए आगे, उन्होंने बोला कि आप कुछ देंगे मुझे। तो ये हंसने लगे, ये बोले हमारे पास भी कुछ नहीं है, जैसे वो स्वामी जी है वैसे ही हमारा भी उसमें कुछ, हम उनके पार्षद हैं। तो ये बोले हाँ वो ऐसा है। तो बोले वो एक्चुअली बहुत खुश हो गया था चैतन्य महाप्रभु का रूप देख के, उनका आवेश देख के। बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि वो उन्होंने मेरा छाछ पी लिया, आप भी चले जाओ। तो वो आगे गए। तो जब ऐसा निस्वार्थ भाव से जब ये ग्वाले ने चैतन्य महाप्रभु को दे दिया, तो बाद में नीचे अपने घड़े में देख रहे तो घड़ा पूरा भर गया था अलग अलग आभूषणों से। जैसे भगवान कृष्ण का ने वो इसको दे दिया था, जो फल बेचने वाली को। तो ये देखकर अचंभित हो गया। तो ये मतलब उसका पूरा जीवन का कमाई हो गया, जीवन का क्या, वो तो बहुत पूर्ण रूप से समृद्ध हो गया सिर्फ भगवान को छाछ देने से। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाना चाहते हैं कि कैसे भगवान के प्रति निस्वार्थ भाव से थोड़ा भी अगर हमने कुछ किया, तो हम सोच भी नहीं सकते कि उसका रिजल्ट कितना मिल सकता है। ऑफकोर्स हमको तो भौतिक रिजल्ट नहीं चाहिए, फिर भी ये दिखा रहे हैं कि द बेनिफिट इज मेनी मेनी मल्टीपल टाइम्स, बहुत कई गुना ज्यादा हमको इसका लाभ मिलता है। तो ऐसे हमको क्या करना चाहिए कि भगवान के ऊपर निर्भर होते हुए अपने अगर जीवन को गुजारेंगे, और ये पूर्ण भौतिक जो आशाएं हैं, क्योंकि हमको अभी भी बहुत सारे होप्स है भौतिक मटेरियल वर्ल्ड में। हमको लगता है कि नहीं इसको चेंज करूंगा तो मैं आराम से रहूंगा, ये ऐसा करने से अच्छा हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो आशाएं हैं, वो आशाएं हमको भौतिक जगत में बनाए रखती है। और जब तक ये हमारे आशाएं नहीं टूटती भौतिक जगत में, और हमारा पूर्ण रूप से निर्भरता भगवान के ऊपर नहीं आता, तब तक हम भगवान का आश्रय नहीं ले सकते। जैसे भगवान ने गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन इसको ऑफ कोर्स हम कच्चे रूप में नहीं कर सकते। जैसे अगर कच्चा घड़ा है उसमें पानी डाल दिया तो टूट जाएगा वो। तो उसी तरह से इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, हमारा जो निर्भरता को धीरे धीरे बढ़ाना है। आज ही से मैं पूरा निर्भर नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे वो आदत नहीं है, मुझे वो अभी तक श्रद्धा नहीं है, मुझे अभी तक मेरे अलग अलग जरूरतें हैं। तो इसको एक एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर और अपने साक्षात्कार को धीरे धीरे बढ़ा के, और पहले अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करके, जरूरतें कम करके, साधना को बढ़ा के, ऐसा करके उसको बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमको लक्ष्य तो वो रहना चाहिए कि मैं एक न एक दिन भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत जाऊंगा। तो ये श्लोका से हमको एक बहुत अच्छा ये मिलता है, और ये चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम से भी हमको ये सीखने को मिलता है। तो फिर से एक छोटा सा रिवीजन, कि जो भी भौतिक एक्टिविटी में तीन गुण है, भौतिक चीजों में ये तीन है ही है। एक तो परिश्रम बहुत ज्यादा, जैसे अभी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इंद्र ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ इतना संघर्ष करके उसको इंद्र का
पद मिला, और उसमें अगर थोड़ा भी मिस्टेक होता था तो उसका वो पद मिलता ही नहीं था। बहुत सारे लोग स्वर्ग की प्राप्ति के लिए समझो तपस्या करते हैं, तो कितना कष्ट होता है उसको, और उसके कितने दुश्मन रहते हैं, और बहुत सारा उसको ये करना पड़ता है। लेकिन वही बलि महाराज ने क्या किया, निस्वार्थ भाव से सब कुछ अपना दे दिया, तो भगवान ने उसको राजा भी बना दिया, अभी तो रसातल का राजा बना दिया, खुद उसका पहरेदार बन गए, और उसका अगला जीवन में उसको स्वर्ग का ये भी बना देंगे, राजा भी बना देंगे। तो इस तरह से जैसे विभीषण विभीषण ने, रावण ने इतना कष्ट करके सब कुछ किया, लेकिन विभीषण ने वही उससे ज्यादा प्राप्त किया, अभी भी वो राज्य कर रहे हैं श्रीलंका के ऊपर। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो भगवान के भक्ति से जो मिलता है वो तो एक चीज परमानेंट है, और वो कई गुना ज्यादा मिलता है, और गारंटी मिलता है। और वही हम अपने प्रयास से कुछ करना चाहेंगे तो बेस्ट ऑफ लक। आप अपना मतलब कोई भी व्यक्ति प्रयास करते रहे, वो तो हारता रहेगा, और बहुत सारा उसको ऊपर नीचे, क्योंकि सिर्फ उसको ऑप्शन पता नहीं है। एटलीस्ट हमको ऑप्शन पता चल गया तो उसको अच्छी तरह से हम लोग ग्रहण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।